पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे अति प्यारे संत मोनिका की माताओं और तुम, हमारी नुगीना प्रार्थना का आज दूसरा दिन है। अब माताओं को हम इस गिरजाघर में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले संत मोनिका का आदर सम्मान में माल्यार्पण करेंगे। तो माला लेकर आए हैं, आगे आइए। हम प्रार्थना करें। हे त्रित्वमय ईश्वर, तू ही स्वर्ग पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हम विशेष रूप से आज माताओं और उनके परिवारों को तेरे समक्ष लाते हैं। अपनी आशीष एवं कृपा उन पर बरसा, ताकि परिवार में मां को सम्मान एवं प्यार मिले। हम विशेष रूप से उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुछ कारणों से अपनी संतान एवं पति द्वारा कई प्रकार से प्रताड़ित की जाती है, जिनकी आग सुनने वाला कोई नहीं है। हे पिता, तूने आदि से ही इन व्यक्तियों को चुना एवं परिवार में जोड़ा। उन्हें अपनी कृपाएं प्रदान कर, ताकि वे पुनः एक दूसरे को स्वीकार कर प्रेम से संयुक्त होकर जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज पवित्र सुसमाचार सुनाने के लिए और दूसरे दिन का संदेश देने के लिए मैं फादर ज्ञान लकड़ा को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्त स्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी,
यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्त स्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर घर जाओ और अपने रोग से मुक्त हो जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारी माताओं, भाइयों और बहनों, नोवेना के दूसरे दिन के प्रार्थना और मनन चिंतन के लिए हमारे सामने रक्त स्राव से पीड़ित महिला का आदर्श रखा गया है। रक्त स्राव से पीड़ित महिला समानांतर सुसमाचार में पाए जाते हैं। तीनों सुसमाचार में पाए जाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 25 से 36 तक और लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 43 से 66 तक। इसका तात्पर्य यह है कि रक्तस्राव से पीड़ित महिला सुसमाचार लेखकों के लिए विश्वास का एक अनूठा नमूना पेश करती है। सुसमाचार को ध्यान से सुनने से पता चलता है कि ये रक्तस्राव पीड़ित महिला बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी और इलाज के लिए अनेक वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, सगुन विचारने वाले लोगों के पास गई थी, बहुत खर्च किए थे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि सुसमाचार बताता है कि वो और भी अधिक बीमार हो गई थी। इसका मतलब वैद्यों ने, डॉक्टरों ने सही डायग्नोस नहीं कर पाया। उसके शरीर में, उसके रक्त में कोई भी दवाई सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। उल्टे वह विपरीत काम कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था। 12 वर्ष से पीड़ित, लाचार, दुखी, इसके लिए कोई और उपाय नहीं था। समाज में ऐसी महिलाओं के लिए लेवी की ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 19 से 26 तक में लिखा गया है कि ये महिलाएं जहां सोएंगी वो अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जहां बैठेगी वो अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जिन लोगों का स्पर्श करेगी वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, वो चीज अपवित्र हो जाएंगे। और भूल चूक से यदि कोई उसको स्पर्श करेगा वो भी अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और जब उसका रक्तस्राव बंद होगा तो उसे मंदिर जाना पड़ेगा, 2 कबूतरों का, 2 पंडुकों का बलि चढ़ाना होगा। पूरे
शरीर और कपड़ों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ये क्या कर सकती थी? सब रास्ते बंद हो गए। कहते हैं जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, ईश्वर का रास्ता खुल जाता है। अनेकों अनेक उपाय करने के बाद में जब कुछ नहीं सूझता है, कोई उपाय नहीं है, वह सुनती है यीशु के बारे में। कोई बताता है उसकी परेशानी के बीच में, उसकी बीमारी के अवस्था में, कि यीशु एक व्यक्ति है जो चंगाई के काम करता है। और इस चंगाई के क्रम में वो इतना अधिक अपने अंदर विश्वास को उद्दीप्त करती है, वो कहती है कि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इतना तक आज तक डॉक्टर का दवाई काम नहीं किया, इंजेक्शन काम नहीं किया, उनके सलाह काम नहीं किए। अब इसके दिल में इतना भरोसा है कि किसी के कपड़े को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पैसे कोई काम का नहीं, व्यक्ति कोई काम का नहीं, अब कपड़े छूने की चाह और ललक उसको यीशु के पास ले आता है। परंतु यीशु के पास पहुंचना सहज नहीं है। यीशु के चारों ओर बड़े बड़े प्रेरित हैं। पेतरुस है जो कभी भी तलवार निकाल सकता है। सिमोन उत्साही है जो कि उस समय उग्रवादी ग्रुप का था, कोई भी यीशु के आसपास में किसी भी तरह का उपद्रव मचाए पर्याप्त है। जुदस है जो किसी भी तरह का समझौता किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकता है। 12 शिष्यों का घेरा, 72 चेलों का घेरा और अन्य लोगों का घेरा भी यीशु के आसपास में है। यीशु कफरनाहूम जा रहे हैं। वहां सभागृह का मालिक, उसकी बेटी बीमार है, उसको चंगा करने के लिए रास्ते में है। और चलते वक्त वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, आत्मविश्वास से भरी हुई नारी चुपके से, बस हल्के से यीशु के कपड़ा को थोड़ा सा छुआ और काम हो गया। इतने दिन दुखी थी, इतने दिन बीमार थी, इतने दिन पीड़ित थी, इतने दिन ऐसा उन्होंने अनुभव नहीं किया। वो अनुभव आज उसके थोड़े से स्पर्श से हो गया। अनुभव करने लगती है, अलग अनुभव करने लगती है, चंगाई का अनुभव करने लगती है। एक ऐसा स्पर्श जो चलने वाले व्यक्ति के कदम रोक देती है, एक ऐसा स्पर्श जो उसको मुड़ने में मजबूर कर देती है, एक ऐसा स्पर्श जो दिल के भावों को निकाल देती है। उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के स्पर्श से यीशु अनुभव करते हैं एक स्पंदन, एक ताकत, एक शक्ति, एक बहुत ही कृपा भरा स्पर्श यीशु अनुभव करते हैं। मुड़ते हैं, पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। न्याय करने के लिए नहीं, गलत बताने के लिए नहीं, उसको शाबाशी देने के लिए, उसको बधाई बोलने के लिए कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा विश्वास बढ़ गया है और विश्वास बढ़ने से तुम्हारे जीवन में चंगाई मिली है, इसको बताने के लिए तुम बोलते हैं। ये स्पर्श कितना चमत्कारी है, ये टच कितना शक्तिशाली है कि मुक्तिदाता के कदम पीछे लौट आते हैं, उनके जुबान खुल जाते हैं, वो खोजने लगते हैं। हमने कहा यीशु के चारों ओर भीड़ है, चेले लोग हैं, 72 शिष्य हैं, परंतु जितने भी लोग उनका स्पर्श किए कोई फर्क नहीं पड़ा। चेले लोग प्रतिक्रिया करते हैं,
कहते हैं लोगों की भीड़ आपके ऊपर टूट रही है और आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया, लेकिन यीशु जान रहे थे कि मेरे अंदर से शक्ति निकली। वो जान नहीं रहे थे कि इतने सारे लोगों में किसने स्पर्श किया। वो तो जिसके ऊपर इसका असर पड़ा उसको बताना था। वो अपने विश्वास का एक बहुत गहरा प्रकटीकरण करती है। वो सारा हिस्ट्री बताती है कि मैं इतने सालों से तड़प रही थी, रोगी थी, बीमार थी, और मैं सोच रही थी कि आपका केवल कपड़ा भर छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु बहुत तसल्ली भरा, बहुत प्यार भरा संदेश उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला को और आप सभी माताओं को, जो हो सकता है कहीं ना कहीं बीमार है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। अपने घर के सदस्यों की बीमारी आपको बीमार कर दिया होगा, आपके रिश्ते आपको कमजोर कर दिया होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से आप टूटे होंगे, आपके पड़ोस के लोग आपको ताना मारते होंगे, पड़ोस के साथ आपका रिश्ता सही नहीं होगा। हमारे देश आज बीमारी से लड़ रहा है, हमारी पूरी पृथ्वी बीमार है, हम लोग सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। पर ये रक्तस्राव से पीड़ित महिला एकदम निश्चित कि मैं छूंगी ठीक हो जाऊंगी। आप प्रत्येक माताओं को आज इसी विश्वास के साथ इस संध्या समय में यीशु को उनके कपड़ों या उनके वचन के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से स्पर्श करने की आवश्यकता है, जरूरत है। यीशु उस स्पर्श का जवाब क्या देते हैं? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर घर जाओ। आज हर एक माँ को अपने दिल में ये शब्द सुनना है, प्रार्थना करनी है यीशु से। यीशु, तुमने रक्तस्राव पीड़ित महिला को ये कहा था, आज मुझे भी ये बातें सुननी, मेरे घर में सुननी है, क्योंकि मैं स्वयं बीमार हूं, मेरे घर के लोग बीमार हैं, मेरे पड़ोस के लोग बीमार हैं, मेरे गांव के लोग बीमार हैं, मेरा देश और मेरी पृथ्वी बीमार है, मुझे सुनना है। बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी चंगाई की है, शांति ग्रहण कर घर जाओ। विश्वास आशा का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। तुम जब प्रार्थना करते हो, समझ लो तुमने जो मांगा है वो मिल जाएगा। विश्वास आशा का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आप जो आशा कर रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं, समझिए आपको मिल गया है, और जो आपने नहीं देखा है वो चीज आपने देख लिया है। ये हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न करनी है। रक्तस्राव पीड़ित महिला और संत मोनिका में कुछ समानताएं, सतत प्रार्थना। रक्तस्राव पीड़ित महिला रोज देखी, जब से यीशु को जानी, पहचानी, उसकी शक्ति को अनुभव किया, वो प्रार्थना करने लगी। संत मोनिका भी वैसे ही प्रतिदिन प्रार्थना करने लगी। नंबर 2, कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रार्थना करती रही, लगातार यीशु की तरह निगाहें डाले रखी। नंबर 3, लक्ष्य निश्चित करके रखिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, चाहे हमारा शरीर साथ दे ना दे, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तभी हम छोड़ेंगे। कुछ चुनौतियां हमारे सामने ये दोनों महिलाएं, रक्तस्राव पीड़ित महिलाएं और संत मोनिका रखती हैं। हमारा विश्वास कैसा है? आप अपने दिल में पूछिए कि मेरा विश्वास कैसा है।
यीशु कहते हैं राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कहो जाकर के समुद्र में लग जा, मान जाएगा। हमको राई के दाने के बराबर का विश्वास अपने अंदर जगाने की जरूरत है। नंबर 2, हमें विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। रोज विश्वास बढ़ता है हमारे वचन से, हमारे कर्म से, हमारे आचरण से, हमारी प्रार्थना से हमारा विश्वास बढ़ता है। नंबर 3, कभी भी हताश और निराश नहीं। एक विश्वासी को कभी भी हताश और निराश नहीं होना है। नंबर 4, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आपको सतत प्रार्थना करते रहना है। ये चुनौती है माँ मोनिका की ओर से और रक्तस्राव पीड़ित महिला की ओर से। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हम प्रार्थना करते रहें। संत मोनिका की स्तुति बिंदु। आप लोग बोलेंगे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आप लोग बोलेंगे क्रिस दया कर, क्रिस दया कर। प्रभु दया कर, क्रिस हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, संत मरिया, संत मोनिका, संत धर्मी माता, संत विश्वासी माता, संत मोनिका दुख वाहिनी माता, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना रत माता, संत मोनिका क्रिस्तीय आदर्श की माता, संत मोनिका कर्तव्य निष्ठ माता, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, संत मोनिका विरल प्रार्थना रत माता, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, संत मोनिका धर्माध्यक्षों से निवेदन करने वाली माता, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता, संत मोनिका पुरोहितिक परामर्श की अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका धीरज धारिणी माता एवं अभिलाषी माता, संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, संत मोनिका आशा रखने वाली माता, संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्य निष्ठ माता, संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता, संत मोनिका कर्मठ प्रार्थना रत माता, संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायिनी माता, संत मोनिका परिवार का मन फिराव करने वाली माता, संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता, संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य, संत मोनिका स्वर्गीय राग के सशक्त मध्यस्थ, संत मोनिका भड़के हुओं की सहायिका,
संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, संत मोनिका नम्रता का प्रतीक, संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, संत मोनिका धर्मपारायण और प्रभु विश्वासिनी, संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर, तो अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के अनंत आनंद की ओर अग्रसर कर, जहाँ तू जुगालो जुग जीता और राज्य करता है। नोवेना की प्रार्थना मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, खड़े हो जाइए। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संत मोनिका के लिए, संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को, तूने संत मोनिका को विपत्ति की मिट्टी में, विपत्ति की मिट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के, ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है, स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की, उनके अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर, अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को, परिवार के पापों को दूर करने हेतु, दूर करने हेतु कृपाओं का अद्भुत स्रोत खोल दे, अद्भुत स्रोत खोल दे। मेल मिलाप, दया क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा, पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर, गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उदारतापूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा दे। संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो, तो ताकि सभी माताएं
माताएं ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु को दिखाकर प्रभु यीशु को दिखाकर स्वर्ग पहुंचा सके। स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु परमेश्वर, हे परम दयालु परमेश्वर, ऐसी कृपा करके ऐसी कृपा करके माताएं बच्चों के लिए माताएं बच्चों के लिए उदाहरण के स्रोत गुलाहट के स्रोत तथा पदियों के लिए तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार पवित्र परिवार बन सके। पवित्र परिवार बन सके। यही प्रार्थना यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं। तुझसे करते हैं। ग्रेस हमारे प्रभु के द्वारा इस हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रखे। ईश्वर को धन्यवाद। कल कुम्हार पारा वाले माला लेकर मोमबत्ती लेकर आएंगे मोनिका माँ को देने के लिए। 6 बजे हम लोग शुरू करेंगे। जो मिसा में भाग लेना चाहते हैं अभी मैं वेदी पर मिसा अर्पित करूँगा। धन्यवाद।